Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying MCQs of Physics, Class 10. These are 100 important MCQs which will help you in upcoming examination. So let us see. First MCQ is a dash is used to send documents to other location without changing the फिज़िकल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम डॉक्यूमेंट्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जा सकते हैं और उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो है फैक्स मशीन। ये याद रखें कि वो कौन सी मशीन है, फैक्स मशीन। आपने इसका नाम सुना है। ये फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, यानी उसकी कॉपी को, ओरिजिनल कॉपी यहीं पे रहेगी लेकिन उसका प्रिंट जहां हमें भेजना है वहां पे वो सेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इज द रेट एट विच अ रेजिस्टर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन। अ रेट एट विच अ रेजिस्टर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब है पावर। पावर के ये तीनों फार्मूले हैं। P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, R इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय R, जो हमने प्रूव भी किए हैं। तो इसमें ऑल ऑप्शंस आते हैं, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन 3 इज इफ 6 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। ये हमारे पास फार्मूला है MCQs 3, 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इज इक्वल टू 1/C1 1/6 प्लस 1/C2 इज 3। अब हम एलसीएम लेंगे। 6 इसका एलसीएम है। 6 1s are 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 3 2s are 6 और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 + 2 3/6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी हमारे पास आता है 1/C। 1/C इज इक्वल टू 1/2, यानी C इज इक्वल टू 2। देखिए ये C इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गया, C इज इक्वल टू 2। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फोर इज द डायमीटर ऑफ एन एटम इज। डायमीटर ऑफ एटम 10 raised to the power -10 मीटर है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10 पावर -10, और मीटर हमारे पास है, 1 मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो इससे आएगा 10 पावर -8
-10 + 2 -8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 है और मीटर में 10⁻−10 मीटर है। द डायमीटर ऑफ एटम इज, अब आप इस ऑप्शन को देखें तो इसमें कहीं पे भी 10⁻⁻8 नहीं है, तो हम कहेंगे नन ऑफ देम। 5. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय, ये साइंटिस्ट थे ओस्टेड। तो यहाँ पे तो आप सिंपली सी को इनसर्कल कर लें। Question 6 is the equation of the speed of the sound is. Question 6, the equation of the speed of sound is. तो ये हमने पढ़ा है, बहुत वेल नोन इक्वेशन है, v = f लैम्डा, तो आप इसको सर्कल कर लें। 7. At what place the motion of the simple pendulum will be lowest. तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम अगर आप टाइम पीरियड का इक्वेशन देखें तो वो है t = 2 पाई √L/g, यानी जहाँ g कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। जब टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी मोशन स्लो है। सेंटर ऑफ द अर्थ में g 0 हो जाता है, ये वाला g 0, इसका मतलब है कि L/0 ये अनडिफाइंड हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली g को 0 के इक्वल लें तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी बहुत स्लो। सेंटर ऑफ अर्थ पे पेंडुलम की जो मोशन होगी वो सबसे आहिस्ता होगी, लोएस्ट होगी, क्योंकि g की वैल्यू ना होने के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे एट द सेंटर। 8. The tuning fork and violin strings are produce sounds because they all are in state of sound is only produced when there is vibration in a body. So A option is correct. 9. If time period of the simple pendulum is 1 second, then the frequency will be, frequency is equal to 1/t, f is equal to 1/t। अब यहाँ पे 1 और इसके नीचे भी हम 1 लगा लेंगे, यानी 1/1, तो 1/1 से क्या आता है 1, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि 1 हर्ट्ज। द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम इज, वो है 2 पाई √L/g, C is correct। 11. In total internal reflection the value of incident is greater than critical angle। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टिव रे 90 का एंगल बनाती है, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक मीडियम है, इसमें से ये रे आती है और एक रिफ्लेक्ट होगी, और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें तो दूसरी रे जो बाहर निकलेगी वो रिफ्रैक्ट होगी, इस तरफ जाएगी। अब ये असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, यानी ख़ास एंगल है उसके इक्वल हो जाए, ये रे आते हुए इस तरीके से 90 का एंगल बनाएं इस नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ। ये देखें 90 का एंगल रिफ्रैक्टिव रे बना रही है। तो अब हम इस
एंगल आई को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जब ये रे जो ऊपर की तरफ जा रही है इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। The two input of NOR gate are 0 0 then output will be, अगर ये OR गेट होता OR तो 0 0 से 0 आउटपुट आएगा, लेकिन क्योंकि ये NOR गेट है, NOR गेट नॉट OR, NOR गेट, NOR गेट मीन नॉट OR, जो और नहीं है, तो इसमें 0 और 0 का आउटपुट 1 आएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13. If the length of the pendulum is made 4 times the period of the pendulum is, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है उसका फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। अब आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ 4 टाइम्स हो जाए। देखें यहाँ पे आप L की जगह क्या लिखेंगे 4L, फिर 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, तो ये आ जाएगा 2, इसके बाद है 2 पाई और इन साइड रह जाएगा L बाई G, क्योंकि 2 तो मैंने निकाल दिया है। तो देखें T इज इक्वल टू 2 और ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास T है, तो इसका मतलब है कि जब लेंथ 4 टाइम्स होगा तो टाइम पीरियड पहले के मुकाबले में कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 पाई अंडर द रूट L बाई G, ये T के इक्वल है, यानी डबल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल, हमने पढ़ा है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 15. अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज, जब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो पावर क्या होगा, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि इस फार्मूले में फोकल लेंथ मीटर में है, तो 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, इससे आता है 0.1 मीटर। अब हमारे पास पावर का फार्मूला है, पावर ऑफ लेंस D इज इक्वल टू 1 बाय F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, और F हमारे पास है 0.1। अब ये पॉइंट हटा दें तो हमें पता है जब पॉइंट हटता है तो ऊपर पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और जितने डिजिट हों उतने 0 लगाते हैं, तो ये आता है 10, और अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 1 को 0.1 पे डिवाइड करें तब भी आपके पास 10 आएगा, और इसका यूनिट डायप्टर है तो 10 डायप्टर इसका आंसर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द फाइनल इमेज फॉर्म बाय माइक्रोस्कोप, एनी माइक्रोस्कोप हो उसमें
जो हमारे पास फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा अरेक्ट होता है, सीधा होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये याद रखें, ये कूलम है। विच वन रिप्रेजेंट एन ओम, देखें तो ओम आप लिखें, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, V बाय I, यानी V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V बाई I। तो ये वोल्टेज है, इसका यूनिट V है, और I का यूनिट करंट है, इसका एम्पेयर है, तो V बाय A, जिसको आप लिख सकते हैं V और A पावर -1, A को ऊपर ले जाएं तो -1। 18 में A ऑप्शन इज करेक्ट। 19, when temperature of the metal is raised its resistance increases, क्योंकि इनसाइड जो मेटल के मालिक्यूल हैं वो ज़्यादा वेगोरसली, बहुत शिद्दत के साथ वाइब्रेट करते हैं, इसलिए करंट के फ्लो में और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, रुकावट आता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। 20, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन पाकिस्तान इज, करंट जो है अल्टरनेट करंट, वो अपनी डायरेक्शन 1 सेकंड में 50 टाइम्स चेंज करता है पाकिस्तान में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इन द पाकिस्तान इज 50 हर्ट्ज, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ डैश इज रियली अ वर्सटाइल रेडियो, सेल फोन इज अ वर्सटाइल रेडियो, सेल फोन में आपको सब कुछ मिलेगा, ये टेलीफोन भी है, ये कंप्यूटर भी है, ये रेडियो भी है। 22, डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच परफॉर्म द होल जॉब, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इन 22 MCQs C ऑप्शन इज करेक्ट। 23, in fission reaction which particle causes uranium 23592 nucleus to split, यूरेनियम को जब स्प्लिट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके लिए कौन सा पार्टिकल है, उसके लिए न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो आसानी के साथ यूरेनियम के इनसाइड चला जाता है और उसको तोड़ देता है, तो न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 24, द टाइम ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, ऐसा पेंडुलम जो अपना एक साइकिल, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन है कि द सेकंड पेंडुलम इज द पेंडुलम विच कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। सो आंसर इज ए, 2 सेकंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। When the bob of the simple pendulum at the extreme position its kinetic energy is, पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो वो हाइट पे जाके, देखें ये पेंडुलम है, यहाँ पे इस तरह वाइब्रेट करेगा, तो हाइट पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो जब ये रुकेगा इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि फार्मूला है 1/2 mv²। तो जब वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज 0। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 26, टेलीफोन चेंजेस डैश इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब हम टेलीफोन के माउथ पीस के साथ मुंह लगा के बात करते हैं तो असल में हमारी जो साउंड है, आवाज़ है, वो उसके इनसाइड एक डायफ्राम होता है, उसको वाइब्रेट करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल
सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमारी साउंड ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन 26 MCQs। Which one is not affected by electric and magnetic field? अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होती है। बीटा इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। गेमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए गेमा रेज is not affected by electric and magnetic field. 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour। तो देखें 1 किलो मीन्स 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख लें। फिर है वाट, आवर्स जो है वो हमारे पास होते हैं 3600 सेकंड। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 3600 के साथ, तो ये आ जाएगा 36 और कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 और साथ है वाट एंड सेकंड। अब आपने इसको साइंटिफिक में लिखना है, तो साइंटिफिक में यहाँ पे जो पॉइंट है इस जगह पे इसको आप लाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई, क्योंकि आप 6 डिजिट आए हैं तो 10 पावर 6 और वाट सेकंड जूल्स की इक्वल होता है। किस तरह जूल के इक्वल होता है देखें, हम पढ़ते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का यूनिट वाट है, वर्क का जूल्स है और टाइम का सेकंड है। वाट ये सेकंड इस तरफ ले आए तो देखें यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, उस साइड पे क्या रह जाएगा जे रह जाएगा। तो हम वाट सेकंड के को रिप्लेस करके जे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3.6 10⁻⁶ जूल्स 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द इंटेंसिटी फॉर द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, लोएस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। In D, in a reflection, if the angle of incidence is 20, the angle of reflection will be also 20, because law of reflection है कि incident angle और reflected angle इसकी वैल्यू सेम होगी। The focal length of the mirror is dash, whose radius of curvature is 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, यानी फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। तो अगर रेडियस 40 है डिवाइडेड बाय 2, इससे आएगा 20। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 32 is the SI unit of charge is coulomb. Calculate the resistance of a 40-watt automobile headlight designed for 12 volt.
वाट पावर है और 12 ये वोल्ट है, 12 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। इसको रीअरेंज कर लें, यानी R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। V हमें गिवन है वो 12 था, 12 इसके ऊपर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय पावर हमारे पास था 40। 12 स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 40। 4 1s are 4, 4 3s are 12। इससे 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 24, 4 6 are 24। 36 डिवाइडेड बाय 10 और इससे आएगा 3.6 और इसका यूनिट है ओम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 3.6 ओम। 34. Two resistors each of 1 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance of these will be। equivalent resistance का फार्मूला है कि 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, यानी 1 by 1 प्लस 1 by 1, तो इससे आएगा 1 plus 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास है 1 by R। क्योंकि हमें R फाइंड करना है, इसको इन्वर्ट कर दें, 1 by R को इन्वर्ट करेंगे तो ये R by 1 आ जाएगा, जिसको हम R भी कहते हैं, और ये 2 हमारे पास 1 by 2 हो जाएगा। ये भी उलट जाएगा, पहले ये 2 by 1 था, इसके नीचे 1 था, अब ये 1 by 2 है। 1 by 2 हमारे पास होता है 0.5 और इसका यूनिट है ohms। तो 34 नंबर MCQs में B ऑप्शन इज करेक्ट। 33 द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज टेस्ला। ये आपने याद रखना है, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 36 इज विच वन इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। ये भी बहुत वेल नोन इक्वेशन है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। D ऑप्शन इज करेक्ट। 37 a 30 volt battery is connected to 10 ohms resistor। वोल्टेज गिवन है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, करंट फाइंड करना है। वोल्टेज गिवन है, थर्टी वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू 10 ohms। फार्मूला है V इज इक्वल टू IR। क्योंकि हमें I फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। I इज इक्वल टू V बाय R। यहाँ पे V के बजाय हम V की जगह हम 30 पुट करते हैं और R है 10।
तो 30/10 इज 3 और 7 एम्पेयर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 एम्पेयर। 38 द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जो हमने सपोज किया है कि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होती है और फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ये फ्लो करती है। 39 if 6 microfarad and 3 microfarad capacitors are connected in parallel, its equivalence capacitance is, इसका फार्मूला है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू गिवन है 6 माइक्रोफेराड और C2 है 3 माइक्रोफेराड, तो ये आ जाएगा 9 माइक्रोफेराड। 9 माइक्रोफेराड इज द value of equivalent capacitance. C option is correct. The size of the nucleus of the atom. एटम का न्यूक्लियस, इसका साइज है 10 raised to the power 15 मीटर, ये आपको याद रखना है। 10 raised to the power -15 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में हो तो फिर आएगा 10 raised to the power -13, 10 raised to the power -13 सेंटीमीटर। तो ये भी आप साथ साथ याद रखें कि सेंटीमीटर में 10 raised to the power -13 होगा। Which element has largest half life? इन 4 में यूरेनियम की हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, वो है 4 × 10 raised to the power 9 years। 42 हमारे पास MCQs है कि लेड का जो हाफ लाइफ है, लेड एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 22.3 years है। हाउ मच ऑफ द 80 milligram of lead will be left after 66.9 years। तो हाफ लाइफ 22.3 है और टोटल कितने ईयर गुजरेंगे 66.9। तो पहले हमें n फाइंड करना है। n हमारे पास है टोटल टाइम 66.9 है और हाफ लाइफ 22.3 है। इससे जो आएगा वो आएगा 3, क्योंकि 22 को 3 दफ़ा करें तो देखें 66 आता है, और तो ये 3.3 है जिसको हम राउंड करके 3 ही लिखेंगे। अब फार्मूला है n इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n, और n नॉट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो यहाँ पे हमारे पास लेड है। तो 1/2 होल पावर 3 और n नॉट की जगह हम 8 ही लिखेंगे। इससे आएगा इज इक्वल टू 1/2 पावर 3 से आता है 1/8 और मल्टीप्लाई बाय 80, जो इक्वल होगा 8 1s are 8 एंड 8 10s are 80, तो इससे आता है 10। और क्योंकि ये मिलीग्राम में गिवन था तो इसका रिजल्ट भी आएगा मिलीग्राम में। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 10 मिलीग्राम।
Which element has most common in archaeologists and geologists using to estimate age of ancient animals and plants found in fossils? किसी भी ओल्ड एनिमल्स और प्लांट जो हमें मिलते हैं उसमें कार्बन 14 की एक ख़ास रेशो होती है जिसकी मदद से हम उसकी एज फाइंड कर सकते हैं कि ये कितने ईयर्स पुरानी बॉडी है। इसके लिए हमें कार्बन 14 यूज़ करना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 44 डैश आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज द हॉस्पिटल इक्विपमेंट। हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं उसको स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी उससे जरासीम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। इन इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए हम गामा रेज यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट इन MCQ 44। The device which store charge is known as capacitor। ये definition है। If the length of the pendulum is increased 4 times, the time period will be increased 2 times। ये अभी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये MCQ इसमें 2 टाइम्स आ गया है। ये बी ऑप्शन, क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाई जी है। तो जब आपके पास लेंथ 4 होगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स होगा। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द value of angle is dash critical angle greater than critical angle। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। द कंपोनेंट ऑफ द वेट विच बैलेंसेस टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। देखिए इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, इसके साथ ये पेंडुलम हैंग है। ये पेंडुलम जब यहाँ पे आएगा और हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे वेट है, वेट को हम कहते हैं W इज इक्वल टू mg। जब ये बॉडी यहाँ पे आती है तो इस वेट के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक ये, इसको हम कहते हैं mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, इसको कहते हैं mg sin थीटा। ये जो हमारे पास वेट है, ये वेट जो mg है, जब ये बॉडी ऊपर आती है तो वेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो इसमें ये टेंशन होगी। इस टेंशन को आप देखें तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये mg cos थीटा, और ये जो mg sin थीटा है ये इस बॉडी को दोबारा नीचे लाने में मदद देगी। तो mg sin थीटा वाइब्रेट्स दिस सिंपल पेंडुलम, और ये जो mg cos थीटा है ये इस टेंशन को बैलेंस कर रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है mg cos थीटा। सो 48 नंबर MCQs में बी ऑप्शन इज करेक्ट, mg cos थीटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ mass m attached to the spring of constant k is given by। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 पाई अंडर द रूट k by m।
ये हम पढ़ चुके हैं, बस आपने ये फार्मूला याद रखना है. इन 50, if 20 waves passing through the medium in 1 second with the speed of 20 meter per second, then their wavelength is 20 waves passing through the medium in 1 second. तो ये फ्रीक्वेंसी हुई 20 वेव इन 1 सेकेंड, तो 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 1 सेकेंड में एक बॉडी जितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. स्पीड भी गिवन है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेव लेंथ फाइंड करना है. फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ. स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी भी 20 है, तो इससे आएगा 1 मीटर. MCQ नंबर 50 में डी ऑप्शन इज करेक्ट. In which of the following frequency range is ultrasound? अल्ट्रासाउंड हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से 20,000, इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव शुरू हो जाती हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है. 21 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज, ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक रेंज है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. डैश कैन नॉट ट्रांसमिट sound. Yes, vacuum cannot transmit sound. B option is correct. If the focal length of the concave mirror is 20 centimeter, then its radius of curvature is. अगर focal length 20 centimeter है तो radius of curvature क्या होगा? Radius focal length का डबल होता है, 2f के इक्वल होता है. 2 focal length given है 20, तो 2 multiply 20 is 40, और साथ जो यूनिट है वो लिख लेंगे. 52 MCQ में ए ऑप्शन इज करेक्ट, 40 सेंटीमीटर. 53 MCQs है, which equation is not correct? Angle of incidence is equal to angle of reflection. It is correct equation. F is equal to R by 2. ये also, this is also correct. D is equal to M, यानी magnification is equal to Q by P. ये भी correct है. ये सी ऑप्शन जो है इसमें ये फार्मूला करेक्ट नहीं है. इसके साथ अगर एंगल आई है तो नीचे साइन एंगल आर होना चाहिए, ये 2 इसमें नहीं होना चाहिए, या ऊपर भी 2 आई हो और नीचे भी 2 आर हो तब ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला गलत है. 54 इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस रिड्यूसेस फ्रॉम 10 centimeter to 5 centimeter, the coulomb force will be. अगर डिस्टेंस 10 से 5 यानी हाफ हो जाए तो कूलम फोर्स में कितनी चेंज आएगी? कूलम फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब हम इसमें डिस्टेंस आधा कर देते हैं, तो उसको हम नाम दे देंगे F प्राइम. K Q1 Q2 R की जगह हम R बाय 2 यानी डिस्टेंस हाफ हो जाएगा.
और इसके ऊपर स्क्वायर है, के Q1 Q2 divided by R square and divided by 2 square 4. F prime is equal to, ये जो नीचे वाला 4 है इसको आप 2 स्टेप ऊपर लाओगे, पहले 1 स्टेप तो ये आ जाएगा 4 पावर -1 और फिर ऊपर लाओगे तो आ जाएगा 4 पावर 1, यानी आ जाएगा 4 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F प्राइम इज इक्वल टू ये 4 है और K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये आप देखें ये तो आप फिर F के इक्वल है, तो यहाँ पे आप F लिख लें। तो डिस्टेंस आधा करने से फोर्स 4 टाइम्स हो जाती है। अगर डिस्टेंस 1/3 कर दें तो फिर क्या होगा, फिर R की जगह R/3 लिखेंगे। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू के लिए फाइंड कर सकते हैं। A ऑप्शन इज करेक्ट। When resistors are connected in series, the current passing through them is same. जब तमाम रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो तो सबसे एक ही जितनी करंट गुजरती है, क्योंकि एक ही पाथ होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 56 MCQs इज द डैश ऑफ CRO इज कोटेड विथ फ्लोरेसेंट साल्ट। कैथोड रे ऑसिलेटर में जो स्क्रीन है उसको फ्लोरेसेंट साल्ट से कोट किया जाता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Screen. The component of the weight which is directed toward the mean position and produces oscillation of the pendulum is. अभी मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है कि सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो उसमें 2 कंपोनेंट्स बनते हैं वेट के। एक है mg sin थीटा और दूसरा है mg cos थीटा। mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस करता है और ये जो mg sin थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल है पेंडुलम में मोशन के लिए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 58 डैश इज द आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसमें डेटा हम इंटर करते हैं। माउस इज इनपुट डिवाइस। CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। मॉनिटर जो है ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर इसी पे हमें अपना रिजल्ट शो करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 59 विच पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। Diffraction is weaker when the gap much dash than a wavelength of the wave. Diffraction क्या है? Diffraction waves की एक प्रॉपर्टी है कि जब वेव किसी, देखें ये वेव आ रही है, ये वेव जब इस ओपनिंग से गुजरेगी तो इस तरीके से बेंड होगी अराउंड द कॉर्नर, फैलेगी। इसको हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ये डाइफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होगा अगर ये ओपनिंग बड़ी है। किसके मुकाबले में? इस वेव के जो आ रही है इसके वेवलेंथ के मुकाबले में। देखें ये वेवलेंथ है, 2 वेव्स के दरमियान ये डिस्टेंस, ये वेवलेंथ है। अगर ये ओपनिंग इस वेवलेंथ से बड़ी है तो फिर डाइफ्रैक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी, इसी तरह ये वेव आगे जाएगी। लेकिन अगर ये ओपनिंग स्मॉल है तो फिर इसमें जो ये वेव एंटर होगी ये ज़्यादा क्लियर होगी, यहाँ पे डाइफ्रैक्शन यानी वेव बहुत ज़्यादा फैलेगी। इसलिए इस ओपनिंग को, इसको स्लिट भी कहते हैं, इस ओपनिंग को इस वेव के वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए।
अगर ये ओपनिंग बड़ी है तो फिर डाइफ्रैक्शन वीक होगी। डाइफ्रैक्शन इज वीकर व्हेन द गैप मच लार्जर देन द wavelength of the waves. The time period of the pendulum depend on its pendulum का जो फार्मूला है वो है T is equal to 2 pi under the root L by G, यानी टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाउडेस्ट साउंड विच कैन बी हर्ड विदाउट पेन इज, हमारे कान जो आवाज़ सुन सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, उसमें सबसे जो लाउडेस्ट साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे जो हाई पावर की साउंड होगी वो हमारे एयर्स में पेन प्रोड्यूस करती है। 63 द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज whose radius of curvature is 40 centimeter. फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, यानी रेडियस जितना होगा किसी भी लेंस का, फोकल लेंथ उसका आधा होगा। तो जब रेडियस 40 है तो 40 का आधा कितना होता है, यानी r को 2 पे डिवाइड करेंगे 20। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 64 MCQs. Two capacitors of 8 microfarad and 9 microfarad capacitors are connected in parallel. Its equivalence capacitance is, इसका सिंपल फार्मूला है कि 8 माइक्रोफेराड और 9 माइक्रोफेराड को ऐड करना है जब कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड हो, तो इससे रिजल्ट आता है 17 माइक्रोफेराड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। The distance between 2 point charges is reduced to half, then the Coulomb force would become, ये अभी हमने इस ऑप्शन को डिस्कस किया है जो इसमें दोबारा आ गया है, तो वो आ जाएगा 4 times। 66 ऑप्शन इज heat dissipated in a conductor is directly proportional to flow of current while keeping I and R constant। ये हमारे पास हीट डिसिपेशन का फार्मूला है। हीट एक कंडक्टर में डिसिपेट होती है, ज़ाया होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट वाइल I and R कांस्टेंट। देखें हीट डिसिपेशन का फार्मूला है H is directly proportional to I square R and T। T means time, यानी हीट जो हमें मिलती है वो डिपेंड करता है करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, कि कितनी देर तक ये अप्लायंसेस जो है वो वर्क कर रहा है। तो अगर I और R को, इन दो को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर हीट डिसिपेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो ये ए ऑप्शन देखें, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, के करंट कितने टाइम तक फ्लो हो रही है उतनी ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी, उतनी ज़्यादा हीट आपको मिलेगी। The bending of wave around the corner of an obstacle is called diffraction। Diffraction waves की एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये वेव्स जब किसी कॉर्नर से गुजरती है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, स्लिट बनाया था, तो ये फैलती है, ये स्प्रेड होती है।
तो इस प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। इसको आपने याद रखना है, इसकी डिफिनीशन को। 68 नंबर एमसीक्यूज है। द स्प्लिट रिंग आर यूज्ड इन, स्प्लिट रिंग हमने पढ़ा था ये डीसी मोटर में यूज होता है। यहाँ पे डीसी मोटर कहीं पे नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आएगा। (69) Dash is a process in which electrons are emitted by the hard metal filament. It is thermionic emission. इलेक्ट्रॉनिक गन और CRO हमने पढ़ा है। इसमें जब फिलामेंट को हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उस मेटल से या उस फिलामेंट से। तो इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द सिंबल इज यूज फॉर, 70 में इस सिंबल को बताना है। अगर यहाँ पे इसका ये गोल सर्कल ना होता तो फिर ये एंड गेट होता, लेकिन क्योंकि इसके साथ ये सर्कल भी बना है तो ये नॉट एंड है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। The atomic mass number A of an element is equal to, atomic mass होता है number of proton and number of neutron in an element, तो ये B ऑप्शन इज करेक्ट। Z प्रोटॉन को शो करता है और ये N न्यूट्रॉन को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन A है, यानी एटॉमिक मास। If the mass of the bob of the simple pendulum is double, इस टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। इस फार्मूला में देखिए आप कहीं पे मास नहीं है, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप पेंडुलम के साथ बड़ा मास हैंग करें या स्मॉल मास हैंग करें, उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो रिमेन सेम। 72 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। 73 द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज, वो आवाज, वो कम से कम इंटेंसिटी वाली साउंड जो हम सुनते हैं वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, ये भी आपने याद रखना है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर में कौन सा असूल काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। The unit of mutual induction is Henry। वो आपने याद ही रखना है। (77) MCQ The direction of induced EMF during electromagnetic induction can be determined by making use of Lenz law। Lenz law हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है, तो ये लेंज लॉ है। 78 द टू इनपुट ऑफ NAND गेट्स आर 0 and 1, द आउटपुट विल बी, अगर ये एंड गेट होता तो 0 और 1 अगर इनपुट है तो 0 आउटपुट होता, लेकिन क्योंकि ये नॉट एंड है तो ये 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन इज इनपुट डिवाइस? मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज आउटपुट, क्योंकि प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है जो भी कुछ हमें कंप्यूटर में नज़र आता है। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो ये कीबोर्ड इज input device। In a fission reaction which particle cause
U-236-92 nucleus to split. इट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे बम्बार्ड किया जाता है तो यूरेनियम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। विच ऑफ द गिवन कैन ट्रांसमिट साउंड मोस्ट फास्ट? वैक्यूम में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। गैसेस में हमने पढ़ा था कि एयर में तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड है, वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड है, सॉलिड में तकरीबन 5000 अप्रोक्सीमेटली है, इससे भी ज़्यादा है थोड़ा सा। तो सॉलिड में साउंड बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसमिट होती है क्योंकि इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो सॉलिड 1 वोल्ट किसके इक्वल है? तो इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क ऑन यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट जूल है यानी 1 जूल, और क्यू कूलम, चार्ज है इसका यूनिट कूलम है तो 1 सी। तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल बाय 1 कूलम। अगर 1 जूल काम 1 कूलम पे किया जाए तो पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट इन 83। 1 वाट इज what is the product of 1 ampere and 1 volt? फार्मूला इसका है P इज इक्वल टू I और V। I एम्पेयर है और V वोल्ट है तो इससे आएगा पावर वाट। तो 1 वाट होगा 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। A option is correct. The focal length, 84 MCQs is the focal length of concave mirror is taken positive, और convex mirror का focal length हम negative by conventional लेते हैं। The unit of electric field intensity is 85 नंबर MCQs है। फार्मूला इंटेंसिटी का है E इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो न्यूटन बाय कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी जो वोल्टेज या जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक क्लोज सर्किट में, वो हमारी ही एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो लेंज लॉ ये एक्सप्लेन करता है हमें कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। 87 MCQs है द टू इनपुट ऑफ नॉर गेट आर 1 1, द आउटपुट विल बी। देखिए अगर और गेट होता, और गेट, तो 1 और 1 से हमें पता है कि 1 ही आता, लेकिन क्योंकि ये नॉर है, नॉट और, तो 1 को ये किस में कन्वर्ट करेगा? 0। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 88 रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर बाय, बी ऑप्शन इज करेक्ट, हेनरी बेक्वेरेल।
The device which stores charge is known as capacitor. The shortest distance between 2 points where the wave pattern repeat itself is wavelength. यानी the distance between two consecutive crusts or two consecutive trough, इसको भी हम wavelength कहते हैं और ये भी इसकी definition है जो आपकी बुक में given है. 91. Concave mirror of large radius of curvature is used as शेविंग मिरर और मेकअप मिरर. ये जो हम घरों में ऐसे मिरर यूज़ करते हैं जिसमें हमें अपना फेस बड़ा नज़र आता है, असल में वो कनकेव मिरर है जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है. द स्पीड ऑफ अल्फा रे डिपेंड्स अप ऑन द ए ऑप्शन इज करेक्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. 92 MCQs में ए ऑप्शन करेक्ट है. इसका मतलब है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहे हैं तो उनकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है. अल्फा पार्टिकल के एक एलिमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसकी स्पीड एक होगी, लेकिन अगर यही अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से निकलता है उसकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी. तो वो डिपेंड करता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे. 93 MCQs. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ द टाइम पीरियड इज 20 मिलीसेकंड. टाइम पीरियड गिवन है 20 मिलीसेकंड. पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 20 divided by 1000 0 cancel. 2 divided by 100 0.02 सेकेंड. अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो f इज इक्वल टू 1/t. 1 divided by and t is 0.02. अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटाएं, ऊपर 1 लगाएं और 2 डिजिट हैं तो 100 आ जाएगा, 2 0 लगा लेंगे. डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, क्योंकि अब इन 2 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 2 को और 100 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 50 और इसका यूनिट है हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 94. When an object oscillates with the frequency of 2 Hz, what is its time period? Frequency is 2 Hz. Time period is equal to 1/f. F is 2, 1/2 is 0.5 और टाइम का यूनिट है सेकंड. ए ऑप्शन इज करेक्ट, 0.5. 95. A low pitch note has a low frequency and a long wavelength. देखें, हमने यहाँ पे पढ़ा था एक इक्वेशन कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो यहाँ पे स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है. स्पीड तो चेंज नहीं होगी अगर एक ही मीडियम है. अगर कोई जितना भी तेज़ और कितना भी किसी तरीके से भी आवाज़ लगाए उसकी स्पीड यही 342 मीटर पर सेकंड होगी. तो जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा. इस बात को याद रखें. A low pitch note has a low frequency and a long wavelength. What will be the speed of sound at 19 सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? फार्मूला है V इज इक्वल टू 331
प्लस 0.60, 331 प्लस 0.6 एंड T इज 19, टेम्परेचर है 19। 331 प्लस 0.6 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आता है 11.4। अब 331 और 11.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 342.4 और यूनिट है मीटर पर सेकंड क्योंकि स्पीड है। 96 MCQs में A ऑप्शन इज करेक्ट। 97 if light enter from a rare medium to denser, its speed decreases। जितना डेंसर मीडियम होगा लाइट की स्पीड उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। 98 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पीड ऑफ लाइट वो सेम है क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है। कन्वेंशन का मतलब है कि बस ये हमने लिया है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। 100 नंबर MCQs है। इन डैश वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है, देखें इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन रेस्ट। द चार्जेस इन रेस्ट, इसको हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं या इस कैटेगरी में इसको पढ़ा जाता है।